यादव के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। शरद यादव के साथ रमई राम को पटना के कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से मुजफ्फरपुर जेडीयू अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के नेता रमई राम को पार्टी से निलंबित करने की मांग की है। कुशवाहा ने बताया कि हमने पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी थी कि शरद यादव अपनी निजी कार्यक्रम में बिहार आ रहे हैं, साथ ही वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त है। कोई भी कार्यकर्ता शरद यादव के कार्यक्रम में शामिल न हो। वहीं रमई राम को शरद यादव के साथ देखे जाने से नाराज होकर निष्कासन के लिए पत्र लिखा है। बता दें कि शरद यादव की तुलना भगवान नारद से करते हुए कुशवाहा ने बताया कि नारद की भी एक बार शादी करने की महत्वाकांक्षा हो गई थी। उसी तरह शरद यादव को भी विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलवाने की महत्वाकांक्षा हो गई है। तो शरद यादव के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू में घमासान मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पटना एक कार्यक्रम में शामिल होने शरद यादव पहुंचे थे, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा भी उनके साथ नजर आए, जिसके बाद जेडीयू के नेता रमई राम को पार्टी से निलंबित करने की मांग की गई है। कुशवाहा ने आपको बता दें कि कुशवाहा ने बताया कि पहले ही सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया गया था कि शरद यादव अपने निजी कार्यक्रम में बिहार आने वाले हैं और वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम में शामिल ना हो। लेकिन रमई राम के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। रमई राम के निष्कासन की मांग अब उठने लगी है। मुजफ्फरपुर जेडीयू अध्यक्ष हरिमोहन कुशवाहा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर रमई राम को पार्टी से निलंबित करने की मांग की है। तो शरद यादव के लगातार बागी तेवर को देखते हुए जेडीयू में घमासान मचना शुरू हो गया है। मैं कल ही निर्देश जारी किया था कि शरद यादव जी अपने व्यक्तिगत दौरा में आ रहे हैं और व्यक्तिगत दौरा में आ रहे हैं, तो जैसा उनके न्यूज़ से लगा कि बिहार में दल में अशांति फैलाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ हमने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश जारी किया है कि उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं, अन्यथा उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। देखिए, मुजफ्फरपुर जनता दल यू हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत मजबूती से काम कर रहा है। यहाँ के संगठन के सारे कार्यकर्ता और नेता एकजुट हैं। सब लोगों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था है। सब लोगों के उनके कार्यशैली में पूर्ण विश्वास है और सब कार्यकर्ता मानते हैं कि बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आगे हुआ और जो फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया है वो बिहार के हक में लिया है। जहाँ तक कुछ लोगों के बीच में ऐसी मंशा जो शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी संभावना को क्षीण होते हुए देख रहे हैं, तो वो अपनी दिशा शायद तय कर रहे, दशा बदल रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। तो होता है, राजनीतिक दल में ऐसा उठापटक होती है, इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधे चलते हैं पटना। गणेश, जिस तरह से अभी तक शरद यादव को लेकर घमासान जेडीयू में देखने को मिल रहा है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कीजिएगा सुमन, अभी शरद यादव को लेकर जेडीयू ने पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर कायम है और अब शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अमूमन ये तैयारी हो गई है और बस अब जो पार्टी के आदेश है वो फॉर्मेलिटी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज शरद यादव सोनपुर और दूसरे जगह पे पूरे तरह से जनता के बीच में दहाड़े हैं। पहला मौका मिला जब शरद यादव मीडिया के अलावा अब जनता के बीच में गए, तब जेडीयू कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि अब जनता के बीच में जाके पार्टी के जो फैसले उसके खिलाफ में जाके बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शरद यादव की बगावत अब उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाएगा। दूसरी तरफ अगर शरद यादव की बात करें तो शरद यादव तमाम जगहों पे आज जिन जिन जगहों पे उन्होंने सभा की, लोगों से बातचीत की, उन तमाम जगहों पे उन्होंने सीधे तौर पे निशाना नीतीश कुमार पे साधा, बीजेपी पे साधा। सुमन,
गणेश, जिस तरह से रमई राम को अब निलंबित करने की मांग की जा रही है क्योंकि उन्हें उनके कार्यक्रम में देखा गया था शरद यादव के, तो क्या माना जाए कि जितने भी शरद यादव समर्थित नेता कार्यकर्ता पार्टी में हैं उन सभी को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? बिल्कुल, मैंने पहले भी हम लोगों ने साधना न्यूज ने दोपहर में भी ये खबर चलाई थी कि जो भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर वह शरद यादव के संपर्क में रहेंगे तो उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब कुछ उनके दिशा निर्देश पे हो रहा है। जेडीयू के जो प्रवक्ता उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि शरद यादव को जो भी एक्शन लेना है या जिनके साथ जाना है जा सकते हैं। जेडीयू उनके लिए तैयार है कि अब शरद यादव जेडीयू में नहीं रहेंगे। जिस तरह से वह बगावती बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के जो निर्णय है उस निर्णय के खिलाफ हो जा रहे हैं और जनादेश की बात करें तो यह तमाम जो जनादेश मिला था वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही मिली थी। इसलिए हमें नीतीश कुमार के साथ रहना है, पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। किसी भी तरह के कोई विधायक या कोई भी पार्टी का नेता शरद यादव के साथ नहीं है। और जेडीयू के जो नेता उनका कहना है कि यह पूरी एकता का परिचय है कि जब शरद यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनके पास पार्टी का एक भी बड़ा चेहरा नहीं था, एक भी विधायक वहां पे मौजूद नहीं थे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरद यादव के पक्ष में बिहार से कोई नेता नहीं दिख रहा है, कोई विधायक नहीं दिख रहा है और ना ही कोई पार्टी का पदाधिकारी दिख रहा है। तो ऐसे में शरद यादव जेडीयू में बने रहे या नहीं बने रहे, जेडीयू के लिए मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर वह पार्टी विरोधी बयानबाजी करेंगे या कार्य करेंगे तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके लिए शरद यादव की टीम भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो भी मान के चल रहे हैं कि हम अगर इस तरह के बयानबाजी करते हैं या संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यही वजह है कि सुबह जैसे एयरपोर्ट पे शरद यादव आने वाले थे तो उस समय अरुण श्रीवास्तव हैं जो शरद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि हमें अब इस चीज की परवाह नहीं कि हम पार्टी में रहे या न रहे, कार्रवाई करने का अधिकार नीतीश कुमार को है, वो कर सकते हैं। हम अगर शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है जो कि अब काफी हद तक साफ हो चुका है, ऐसे में आगे शरद यादव की क्या कुछ राजनीतिक रणनीतियां हो सकती हैं? देखिए, शरद यादव पूरी तरह से लालू प्रसाद के साथ दिख रहे हैं और वो लालू प्रसाद के पक्ष में दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में राजद और जेडीयू और कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन कर, हालांकि यह जेडीयू जो होगी वह शरद यादव की होगी। अब यह देखना होगा कि शरद यादव नई पार्टी की घोषणा करते हैं या पुराने जेडीयू के साथ तोड़ फोड़ करके एक अलग जेडीयू का निर्माण करते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अभी सर्वोपरि नीतीश कुमार हैं। ऐसे में शरद यादव को 1/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए पार्टी को अपने अधिकार बताने के लिए, जो कि फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में शरद यादव के लिए मुश्किल होगी कि वापस जेडीयू के अध्यक्ष बने या जेडीयू के किसी तरह की कोई पदाधिकारी की बात करें। तो शरद यादव के लिए पार्टी में मुश्किल दिख रही है क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है कि वह पार्टी पर अपना दावा ठोक सके। हालांकि उनके जो समर्थक वह जरूर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू को शरद यादव ने बनाया है, शरद यादव इतने सालों से सेवा किया है पार्टी का, लेकिन इस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो शरद यादव के साथ है, लेकिन उनके करीबी भी आज नहीं दिखे। तो यह स्पष्ट हो गया कि अब शरद यादव लालू के भरोसे बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाएंगे। जी सुमन, है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये थे पटना से हमारे संवाददाता गणेश। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि लगातार शरद यादव के बागी तेवर अब देखने को मिल रहे हैं, इस पर पार्टी भी अब कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुकी है।